दोस्तों नमस्कार, मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों पिछली क्लास में हमने संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जाना था और उसके प्रशासन के बारे में जाना था और उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसके बारे में भी जाना था। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थानीय स्वशासन। कौन सा टॉपिक है? स्थानीय स्वशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, पहली बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं किस भाग में है। तो हमने पिछली वाली क्लास किस भाग की ली थी? भाग 8 की ली थी। अब हम बात करेंगे भाग 9। ठीक, ये स्थानीय स्वशासन किस भाग में है? भाग 9 में। यही एक महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था ये किस में है? तो भाग 9 में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है हमारा 243। 243 में पूरा भाग 9 है। अब बहुत लोगों को स्थानीय स्वशासन नहीं समझ में आ रहा होगा। तो स्थानीय का तो मतलब पता होगा अपने यहाँ स्थानीय, जैसा मतलब ग्राम पंचायत हो गई, नगर पंचायत हो गई एंड सहकारी आंदोलन हो गए, तो सब स्थानीय में आते हैं। स्वशासन का मतलब इसमें किस प्रकार से शासन होता है, कौन शासन करता है ना। जैसे ग्राम पंचायत में प्रधान चुने जाते हैं और नगर पंचायत में चेयरमैन चुने जाते हैं। इसी प्रकार में हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है और प्रेजेंट क्या है। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लिखिएगा सब लोग, सन 1882 मतलब ब्रिटिश काल का समय था। सन 1882 में एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा। इसी वजह से स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक, लिख लीजिए ऐसे। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ सन 1935 में। बिल्कुल लाइन से बिल्कुल पढ़ते चलिएगा। सन 1935 में हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम आया है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम में क्या हुआ? हम 60 में लिख रहे हैं, स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य सूची में शामिल कर लिया गया। शामिल कर लिया गया। देखो सन 1919 में ही कुछ रूप मतलब कुछ आंशिक तरीके से शामिल कर लिया गया था, लेकिन पूर्णतया कब शामिल किया गया? 1935 में। पहले स्थानीय स्वशासन पे केंद्र अपना नियम बनाता था, लेकिन उसको अब राज्य सूची में डाल दिया गया था। हमने मतलब पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो उसी राज्य सूची में क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन को डाल दिया गया। तो 1935 के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आप सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ स्थानीय स्वशासन के बारे में? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने सन 1952 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1952 में एक कार्यक्रम की शुरुआत की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये देश की आर्थिक और सामाजिक
पुनरुद्धार के लिए इसको शुरू किया गया। लेकिन इसमें जनता की भागीदारी न होने के कारण सिर्फ अधिकारियों की भागीदारी थी, तो ये विफल रहा। ठीक, इतना समझ में आ गया स्थानीय स्वशासन के बारे में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले प्रस्ताव रखा। इसी वजह से स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उसके बाद 1935 अधिनियम में क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य सूची में डाल दिया गया। उसके बाद सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होता है। यह अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया और कब शुरू किया? 1952 में। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? सन 1956 की हम बात करते हैं। सन 1956 में एक समिति बनी। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। सन 1956 में एक समिति गठित की गई, बलवंत राय मेहता समिति। यह किस लिए गठित की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। इसने क्या सुझाव दिया? इसने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आ चुका है। पहली बात तो यही आता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ। ये हो गया। उसके बाद इन्होंने कौन सी, मतलब किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और कौन सी प्रणाली दी पंचायती राज व्यवस्था की? तो त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब है जो अभी करंट में चल रहा है। करंट में कैसे क्या चल रहा है? देखो, त्रिस्तरीय मतलब 3। हम लोगों के यहाँ देखा होगा, पहला होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है, प्रधान चुना जाता है। उसके बाद दूसरा कौन होता है? क्षेत्र पंचायत, जिसको गांव की भाषा में या बोलचाल की भाषा में बीडीसी बोलते हैं हम लोग, है ना? बीडीसी बोलते हैं। उसके बाद इसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। ये अपने जो अध्यक्ष चुनते हैं उसको ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है। उसके बाद होता है जिला परिषद। इसमें जिला अध्यक्ष प्रमुख होता है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, उसी में अपना एक अध्यक्ष चुना जाता है ना? उसी को जिला अध्यक्ष बोलते हैं। तो कौन सी त्रिस्तरीय में कौन कौन होता है? ग्राम पंचायत की बात की इन्होंने, क्षेत्र पंचायत की बात की और जिला परिषद की बात की। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात की। पहली ग्राम पंचायत, दूसरी क्षेत्र पंचायत और तीसरी जिला परिषद। ठीक, 1956 में हो गया। अब उसके बाद सन 1959 में क्या हुआ? सन 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे। ठीक, उन्होंने क्या किया? राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पूछा जाता है। राजस्थान मतलब किस स्टेट से सर्वप्रथम लागू हुई? तो राजस्थान की। और किस जिले से? नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई है। पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई। ठीक, पंचायती राज फिर उसी दिन जब ये 1959 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर। डेट भी लिख लीजिए, 2 अक्टूबर, है ना? गांधी जी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर पे क्या हुआ? 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से यही जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी गई और उसी दिन पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, बहुत सारे राज्य थे, उन्होंने अपने अपने राज्य में लागू किया। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस जिले से हुई? तो नागौर जिले से। और कहां से हुई? राजस्थान के। उसके बाद क्या हुआ हम बात करेंगे, इतना नोट कर लिया, वेरी गुड। उसके बाद हम कुछ समितियों के बारे में जानेंगे। कुछ समितियां जो किससे संबंधित हैं? पंचायती राज व्यवस्था से।
आपको पता ही होगा, बलवंत राय मेहता समिति की हमने बात की। यह भी किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। सिर्फ नाम जान लो, बस यही समिति का नाम आ जाता है और पूछता है किससे संबंधित है, तो आप पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कर देना। ठीक, तो पहली कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति 1956। उसके बाद आई संथानम समिति। इसके कई मायने थे, है ना। सतर्कता आयुक्त जो है, मतलब सतर्कता विभाग है, जो सतर्कता डिपार्टमेंट है, इसी के समिति की सिफारिश पर आया था। लेकिन हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो संथानम समिति में पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय संबंधित बात की गई थी। तो संथानम समिति के अगर सन की बात करें तो हम 1963। उसके बाद आई सादिक अली समिति। सादिक अली समिति 1964। इसमें क्या हुआ था, जो 1959 में नागौर जिले से मतलब वो स्टार्ट की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, उसी में कुछ सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। हालांकि ये जो समितियां ये वाली लिख रही हैं, संतानम समिति, सादिक अली समिति, जब अच्छा पेपर होगा तभी क्वेश्चन ये आएंगे। उसके बाद अब जो हम बात करने वाले हैं अशोक मेहता समिति की, ये बहुत बार आ चुका है। देखो, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। अशोक मेहता समिति कब आई हमारी? 1966। इसने क्या कहा ये जान लेते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति कब आई? तो 1966 में आई। और इसने क्या सुझाव दिए? तो इन्हें द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सुझाव दिए। जैसे बलवंत राय मेहता 3 ने दिए थे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। उसके बाद इन्होंने 2 दिए। कौन कौन से दिए? जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। कौन कौन से? जिला परिषद, मतलब गांव को हटा दिया, जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। देखो, जिस समिति के बारे में हमें कायदे से जानना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 3-4 और समिति हैं, इतना नोट कर लिया हो तो हम आगे मिटाते हैं। बाद आई डॉक्टर PVK राव समिति। बस क्वेश्चन आ सकता है समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये कब आई? 1985 में। ठीक, अब उसके बाद आई हमारी LM सिंघवी समिति। ये भी कब आई? 1986 में आई। उसके बाद कौन आई? PK थुंगन समिति। ये कब आई? 1988 में आई। ठीक, 3 समिति और आ गई। कौन? PVK राव समिति 1985 में। उसके बाद आई LM सिंघवी समिति 1986 में। PK थुंगन समिति 1988 में। अब ये जो 2 लास्ट की समितियां थी ना, इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। देखो, संवैधानिक दर्जा, देखो क्या हुआ, जब हमारा संविधान बना तो उसमें जो मतलब हमारी पंचायती राज व्यवस्था थी वो संवैधानिक नहीं थी, वो नीति निर्देशक तत्व में थी, अनुच्छेद 40 में, कि जब भी कभी हमें ज़रूरत लगेगी तो हम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दे सकते हैं। तो
ये कब हुआ? एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति ने इस पंचायती राज व्यवस्था को या हमारे स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए और शक्तिशाली शासन करने के लिए इन्होंने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा बनाने का सुझाव दिया और सरकार ने इसको बहुत जल्द मान भी लिया। तो यह संविधान संशोधन लेके आ गई। कब आ गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा संविधान संशोधन फर्स्ट टाइम हुआ सन 1992 में। क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। है ना? संविधान कब, मतलब संशोधन कब हुआ? 1992 में। लेकिन ये 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ हमारा 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से लागू। ठीक, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ठीक, इतना नोट कर लिया। ओके, हम आगे बताते हैं। तिहत्तरवें संविधान संशोधन में क्या हुआ जानते हैं हम। पहली बात तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हम पढ़ चुके हैं अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1993 में। यहां लिख लें 1993। संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ हम बात कर चुके हैं, 24 अप्रैल 1993 को। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर इसमें विषय की बात करें तो विषय कितने हैं 11वीं अनुसूची में? विषय हमारे 29 विषय। ठीक, कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। उसके बाद एक इसमें अनुच्छेद है 243I, मोस्ट इंपॉर्टेंट 243I। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के वित्त आयोग की बात की गई। वित्त आयोग पंचायती राज व्यवस्था की। ऐसे लिखिए वित्त आयोग पंचायत सिर्फ डाल लीजिए, बस समझ जाओगे आप लोग। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसी के जस्ट तुरंत बाद 74वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक, 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? इसमें जो हमारा नगर प्रशासन था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। नगर प्रशासन, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका एंड नगर पंचायत ये सब आते हैं, है ना? ये किस मतलब इसमें कितने विषय थे? 18 विषय थे। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ठीक, वित्त आयोग यही काम करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। और ये लागू कब हुआ? लागू हुआ हमारा 1 जून 1993 को। ठीक, कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और अनुसूची इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों इतना समझ में आया। देखो देखने में तो छोटा लग रहा है, पर इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 हुआ। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद क्या हुआ? 74वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या हुआ? लागू ये 1 जून
1993 के हुआ 1992 में। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर प्रशासन की बात की गई है और विषय कितने हैं, तो टोटल 18 विषय हैं। उसके बाद हमारा 74वें संविधान संशोधन के बाद 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। ठीक, यह भी करंट का तो जल्दी का है, इतना नोट कर लिया। 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या हुआ, सहकारी समितियां जो थी उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसके तहत क्या हुआ कि भाग जो हमारा 9 था, अब भाग 9 भी जोड़ दिया गया, भाग 9 भी जोड़ा गया। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लिखिए, नोट करके लिखिएगा उसको। सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, एफ निकोलसन। पीसीएस में आ चुका है। ठीक, यहां पे भारतीय कर दीजिएगा, भारतीय। भारतीय सरकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो एफ निकोलसन को कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहली बात तो यही बन सकता है 97वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2011 में हुआ और इसके तहत क्या हुआ, सहकारी समितियां जोड़ी गई। कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9 भी जोड़ा गया। उसके बाद ये भारतीय सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय सहकारी आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या जाना। पहली बात तो हमने जाना लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके बाद अधिनियम 1935 के बारे में कुछ जाना। उसके बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद क्या हुआ 1956 में बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद 1963 में संतानम समिति आई। उसके बाद 1964 में सादिक अली समिति। 1966 में अशोक मेहता समिति जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। उसके बाद हमारी आई पी के राव समिति, है ना। उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद हमारी आई LM सिंघवी, PK थुंगन जिन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात की पंचायती राज व्यवस्था को। उसके बाद हमारा 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें टोटल 29 विषय थे। उसके बाद क्या हुआ हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें नगर प्रशासन की बात की गई है ना। उसमें कुल टोटल कितने विषय थे, 18 विषय थे। उसके बाद 2011 में इसी भाग में 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया और उसका नाम रख दिया गया भाग 9B या 9 का, है ना। उसके बाद क्या हुआ भारतीय सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो एफ निकोलसन को माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और दोस्त जरूर बताइएगा हमारी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।